हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल अर्थ मॉम देहरादून। मैं हूं ज्योति और वेलकम करती हूं आप सभी का अपने चैनल में। सबसे पहले वीडियो शुरू करने से पहले थैंक यू बोलना चाहूँगी मैं निशा लांबा जी को कि उन्होंने मुझे ये वीडियो प्रोवाइड करी और इस वीडियो को सुनने के बाद, इस ऑडियो को सुनने के बाद मैं ये रिएक्शन वीडियो बनाने के लिए प्रॉपर कॉन्फिडेंट हो गई। क्योंकि मेरा हमेशा से रिएक्शन वीडियो बनाने से पहले एक तरीका होता है कि मैं चीज़ों को अच्छे से एनालिसिस करती हूँ, रेफरेंसेस चेक करती हूँ, उसके बाद ही मैं अपना एक रिएक्शन वीडियो देती हूँ जब भी मुझे किसी सेंसिटिव टॉपिक के बारे में बात करना होता है या एक वायरल टॉपिक के बारे में बात करना होता है। जो सबसे पहले मैं उस टॉपिक से रिलेटेड चीज़ें R&D कर देती हूँ। तो यहाँ पे मुझे अनकट विद ऑडियो के साथ जो वीडियो प्रोवाइड कराई गई उसके लिए मैं थैंक यू बोलूँगी कि आपने मुझे ये वीडियो प्रोवाइड कराई और मेरे लिए ईजी कर दिया ये रिएक्शन वीडियो देना। तो निशा लांबा जी की कंट्रोवर्सी आप में से मोस्टली लोगों को पता होगी, जिन्हें नहीं पता होगी उनके लिए सबसे पहले मैं यहाँ पे ये वीडियो चलाऊंगी। इस वीडियो को देखने के बाद मैं आप लोगों के साथ आमने सामने बैठ के अपना पॉइंट ऑफ व्यू और अपना रिएक्शन शेयर करूंगी। तो आइए बिना किसी फर्दर डिले के सबसे पहले हम ये ऑडियो सुनते हैं साथ में। दोस्तों, वैसे तो आप लोगों ने ये वीडियो ऑलरेडी देख लिया होगा क्योंकि बहुत तेज़ी से वायरल हो रही है ये वीडियो, लेकिन मैंने अनकट और विद ऑडियो के साथ ये वीडियो मंगवाया था और जब मुझे ये वीडियो प्रोवाइड हुआ तो मैंने अच्छे से इसे कान खोल के हेडफोन्स के साथ सुना और उसके बाद मेरे सामने दूध का दूध और पानी का पानी हो गया। तो निशा लांबा जी एक पार्टी में जाती है क्योंकि उस पार्टी का उनको इनविटेशन था। उस पार्टी में जाने के बाद आप लोगों ने इस वीडियो में देखा कि वो एक जगह पे खड़ी हैं, सामने से कुछ वीडियो बन रही है और ये जो सामने वाला बंदा है, इन्होंने ग्लास में दारू ली हुई है और दारू लेने के साथ साथ उनके मुंह पे वो दारू ज़बरदस्ती डाल रहे हैं, उनके कंधे पे हाथ रखने की कोशिश कर रहे हैं। वो एक बार हाथ झटक चुकी, वो फिर वापस से कंधे पे आया, वो दूसरी बार फिर झटक चुकी, वो तीसरी बार फिर हाथ कंधे पे आया। दारू उन्होंने ऑफ़र करी, मुंह के पास लाके दारू ऑफ़र करी, एक बार मना किया, फिर से मुंह के पास आया गया, फिर से मना किया, फिर से मुंह के पास आया गया। क्या एक इतनी पॉपुलर मूवी जो अभी ज़्यादा पुरानी भी नहीं हुई है, जिस मूवी का डायलॉग हर किसी के कान में गूंजता है कि नो का मतलब नो ही होता है, नो का मतलब यस नहीं होता है और नो बोलने के लिए इंसान को 10 बार नो नहीं बोलना पड़ता है। अगर पहले इंसान ने पहली ही बारी में आपका हाथ झटक लिया था तो आपने दूसरी बारी में उसके कंधे पे हाथ रखने की हिम्मत कैसे करी? जब एक इंसान ने आपने जब पहली बार उसके मुंह के पास दारू का ग्लास लगाया, उसने पहली बार ही उस ग्लास के लिए डिनाई कर दिया, तो आपने दूसरी बार हिम्मत करके वापस से उसके मुंह के पास में ग्लास क्यों लाया? इसका मतलब आपको NO नो का मतलब अभी भी समझ में नहीं आया है कि नो का मतलब क्या होता है। अब ये इंसान अपने आप को इस चीज़ से जस्टिफाई कर रहे हैं कि मैं उस समय पे ड्रंक था और मैंने ये चीज़ें कर दी। तो भैया अगर आप ड्रंक थे तो वो रिस्पॉन्सिबिलिटी किसी इंसान की नहीं है और ये कोई जस्टिफिकेशन नहीं है कि अगर मैं ड्रंक हूँ तो मुझे कुछ भी करना अलाउ है और अगर मैं ड्रंक हूँ तो मेरे लिए एक्सक्यूज़ है। फिर तो दुनिया का हर इंसान ड्रंक होने के बाद कोई भी क्राइम एक्टिविटी कर ले, कोई भी क्रिमिनल एक्टिविटी कर ले और बोल ले कि प्लीज़ जज साहब मुझे माफ़ कर दो क्योंकि मैं उस समय पर ड्रंक था और ड्रंक की हालत में मुझसे जो है क्रिमिनल एक्टिविटी हो गई। जी नहीं,
गलत चीज़ें गलत होती हैं और गलत चीज़ों का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता। फिलहाल ये जो पूरा सीन हुआ, उस सीन पे ये इंसान थप्पड़ डिज़र्व करता था, क्योंकि इस इंसान को 1 बार नहीं, 2 बार नहीं, 3 बार भी नहीं, 4 बार भी नहीं, 6 बार वार्निंग मिली। 3 बार कंधे से हाथ हटाने की वार्निंग, 3 बार मुंह से ग्लास वापस करने की वार्निंग, लेकिन इन्हें 6 बार की वार्निंग समझ में नहीं आई कि सामने वाला बंदा आपकी इस हरकत की वजह से अनकंफर्टेबल हो रहा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज से दिख रहा है, उनके फेशियल एक्सप्रेशन से दिख रहा है कि वो अनकंफर्टेबल हैं। चलो 1% मान भी लेते कि ये उनके बहुत करीबी दोस्त होते, उनके फ्रेंड होते, या उनके रिश्ते में भाई बंधु कुछ भी लगते, लेकिन इस इंसान के साथ निशा का कोई भी लेना देना नहीं था, ना ही कोई फ्रेंडशिप थी, ना ही कोई लेना देना था। तो आपको इतना हक किसने दे दिया कि आप किसी के इतना ज़्यादा क्लोज आ रहे हैं? आप क्या किसी अनजान बंदे के, या जिससे आपने 1-2 बार हाय हेलो करी हो, आपको इतना राइट बन जाता है कि आप औरत को टच करने लग जाओ? आप किसी लेडी को टच करने लग जाओ, आपको इतना राइट बन जाता है? जो आपने उनके कंधे पे हाथ रखा, वो भी दारू का ग्लास हाथ में रखने का मतलब। आज भी हमारे बीच में ना ऐसी मानसिकता के लोग होते हैं, मतलब सोचो कितनी मूवीज़ ऐसे लोगों के ऊपर बन चुकी है। आए दिन किसी ना किसी तरीके से इन लोगों को समझाने की कोशिश की जाती है कि भैया लड़की अगर मॉडर्न है, लड़की अगर किसी पार्टी का हिस्सा बन रही है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो किसी के लिए भी अवेलेबल है। इसका मतलब ये नहीं है कि आपको कुछ भी करने का, कुछ भी बोलने का सामने वाले के लिए राइट है। जी नहीं, हर किसी इंसान का अपना कंफर्ट जोन होता है और हर कोई अपनी मर्जी का ही मालिक होता है। आप किसी की परमिशन के बिना उसको टच भी नहीं कर सकते, इनफैक्ट उसके पास आके भी बात नहीं कर सकते। लेकिन ये लड़के ने बहुत बार बदतमीज़ी करी, जिस बदतमीज़ी की वजह से इनको थप्पड़ पड़ा, क्योंकि इनको अपनी गलती का रियलाइजेशन नहीं था। अगर इन्हें अपनी गलती का रियलाइजेशन होता, तो जब इनकी हरकत की वजह से निशा ने रिएक्ट किया, एक रिएक्शन दिया, तो ये उसी समय बैकआउट हो जाते, वापस हो जाते और सॉरी बोल के मैटर को सॉर्ट कर लेते। लेकिन ये उनके साथ बराबर मुंह लगा लगा के बराबर पास आ रहे थे उनके, और बराबर उनके साथ बहसबाजी कर रहे थे, जबकि गलती इन्होंने करी थी। वो चल के इनके पास नहीं गई थी, ये चल के उनके पास आए थे और इन्होंने बदतमीजी करी, जिसके रिस्पॉन्ड में जब उसने रिएक्ट किया तो सॉरी बोलने की बजाय ये उनके ऊपर हावी हो रहे थे, जिसके बदले में निशा ने थप्पड़ मारा, जो कि जस्टिफाई था। मैं पूछना चाहूँगी इनसे, क्योंकि ये बहुत वीडियो बना रहे हैं, ये बहुत वीडियोस बना रहे हैं, बहुत तरीके की बातें कर रहे हैं। अगर निशा की जगह आपकी कोई सिस्टर होती और आपकी जगह कोई और इंसान होता और आप दूर खड़े हुए अपनी बहन के साथ ये बदतमीज़ी होते हुए देख रहे होते, तो क्या आप इंसान को जाके 2 थप्पड़ नहीं मारते? क्या आप उस इंसान के लिए कोई एक्शन नहीं लेते, या आप भी चुप होकर सिर्फ देख रहे होते? तो वही चीज़ें यहाँ पे सोचो। अब निशा के साथ तो उसका भाई नहीं था ना, निशा के साथ उसका पति नहीं था, उसके साथ कोई आदमी नहीं था, वो एक अकेली औरत है और अपने आप में काफ़ी है अपने लिए स्टैंड लेने के लिए। किसी की बोल्डनेस को ना गलत जज नहीं करना चाहिए कि कोई इंसान अगर बोल्ड है तो आपके लिए वो हमेशा अवेलेबल है, या आपका कोई भी राइट उसके ऊपर बन जाता है। उसने अपने लिए स्टैंड लिया क्योंकि वो खुद भी जानती है कि उसके लिए स्टैंड लेने वाला और कोई नहीं है, तो उसको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ेगा। अगर एक भाई को जब अपनी बहन के साथ ये चीज़ें हो बुरी लग सकती हैं, तो वो भी तो रिश्ते में किसी की बहन होगी ना। तो उसने भी जो रिएक्शन दिया वो वही था जो आप शायद अपनी बहन को देखते तो लेते, या आपकी बहन निशा की जगह होती तो वो भी लेती। तो इन्हें सॉरी और गिल्टी बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अगर इन्हें गिल्टी और सॉरी होता तो ये इतना बड़ा मुद्दा क्रिएट ही नहीं करते, सोशल मीडिया पे आके आए दिन वीडियो ही नहीं बनाते। और मुझे सबसे ज़्यादा शर्मिंदगी उन लोगों के ऊपर हुई कि चलो हम लोगों ने तो बाद में ये ऑडियो देखी, ये वीडियो देखी, उसके बाद सोशल मीडिया पे लोगों को एग्जैक्टली पता चला कि वहाँ पे पार्टी के दौरान में सीन क्या हुआ होगा। हम लोग वहाँ पे फिजिकली प्रेजेंट नहीं थे, लेकिन उसके बाद भी मैं हैट्स ऑफ करना चाहूँगी और अप्रिशिएट करना चाहूँगी ऐसे लोगों को जो उस जगह पे मौजूद भी नहीं थे, उसके बाद भी वीडियो देख के उन लोगों ने स्टैंड लिया और निशा लांबा का साथ दिया। और सबसे शर्म की बात है उन लोगों के लिए, थम्स डाउन करूंगी मैं उन लोगों के लिए जो उस पर्टिकुलर पार्टी के दौरान वहाँ पे मौजूद थे। 1 भी नहीं, 2 भी नहीं, 10-10, 12-12 लड़के वहाँ पे मौजूद थे और उनमें से किसी ने भी आके ये स्टैंड नहीं लिया
किसी ने भी आके ये नहीं बोला कि निशा का रिएक्शन वहाँ पे जेन्युइन था, उसका रिएक्शन वहाँ पे बिल्कुल ठीक था। तो यहाँ से पता चलता है कि कुछ लोग क्राइम को इतना सपोर्ट करते हैं और फिर यही क्राइम जब किसी बड़े लेवल पे पहुँच जाता है ना, तो उसके बाद फिर यही लोग कहते हैं कि हो ऐसा नहीं होना चाहिए था। अरे ऐसा तब नहीं होगा ना जब आप लोग इन छोटी छोटी हरकतों को ही उसी समय पे स्पॉट करके उसी समय पे इसके लिए जवाब दोगे। आप लोग किसी बड़ी घटना होने का इंतज़ार ही नहीं करोगे। जितने भी लोग वहाँ पे मौजूद थे, वीडियो में हम देख सकते हैं कि कितने लोगों के सामने ये चीज़ें हुई हैं, कितने लोगों ने ये चीज़ें विटनेस करी हैं, लेकिन आप में से किसी के अंदर इतनी ज़ुबान नहीं है कि आके एक बार बोल सके कि नहीं तू गलत कर रहा है, ऐसा मत कर, तू यहाँ पे गलत है। जो आंखों देखी चीज़ें आप लोग डाइजेस्ट कर पा रहे हो, मैं उन लोगों से क्या उम्मीद रखूँगी कि वो अपने हिंदुस्तान की बेटी बहू के लिए कभी आवाज़ भी उठाएंगे, कभी एक शब्द भी बोलेंगे। जो सामने आई विटनेस होने के बाद मुंह नहीं खोल पा रहे हैं, ये वो लोग होते हैं जिनके सामने कोई क्राइम घटित भी हो जाए तो ये लोग इग्नोर करके मुंह मोड़ के वापस निकल लेते हैं कि नहीं नहीं भैया हमें इस चीज़ के बीच में नहीं आना, नहीं नहीं भैया हमें नहीं फंसना। अगर हर इंसान यही करने लगे ना तो फिर दुनिया में किसी को भी कभी भी न्याय नहीं मिलेगा, दुनिया में कोई भी गलत के लिए आवाज़ नहीं खड़ी कर पाएगा। बोलते हैं कि पब्लिक में बहुत ताकत होती है, बहुत ताकत होती है पब्लिक में, लेकिन जब वही पब्लिक सब कुछ देखने के बाद भी चुप हो जाए ना तो वो पब्लिक में ताकत नहीं होती, वो पब्लिक में सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है। और यही कमज़ोरी किसी भी क्राइम को और किसी भी क्रिमिनल को आगे बढ़ने के लिए क्या देती है, सहारा देती है कि नहीं आज भी तुम बच गए, आज भी पब्लिक ने कुछ नहीं कहा, तुम दोबारा करना, दोबारा पब्लिक कुछ नहीं कहेगी, तुम दोबारा करना, दोबारा पब्लिक कुछ नहीं करेगी। तो यहाँ पर निशा ने अपने लिए जो स्टैंड लिया, उन्होंने जो भी रिएक्ट वहाँ पर किया, उस रिएक्शन से मैं बिल्कुल रिलेट कर सकती हूँ, मैं बिल्कुल उसको जस्टिफाई बोलूँगी। और किसी का भी यही रिएक्शन होता शायद 3 बार करने से पहले ही हो जाता, पहली और दूसरी बारी में ही हो जाता। जब फर्स्ट टाइम ही अटेम्प्ट किया था बिना परमिशन के कंधे पे हाथ रखने का, तभी वो थप्पड़ पड़ जाता, लेकिन उसने फिर भी इनको 6 बार बर्दाश्त किया और 6 बार बर्दाश्त करने के बाद उन्होंने रिएक्ट किया, जो रिएक्शन जेन्युइन था। अभी भी अगर इस इंसान को समझ में नहीं आ रहा है ना कि ये क्या गलती कर रहे हैं, तो शायद फिर इन्हें ज़िंदगी में कभी समझ में नहीं आएगा। दोबारा से मैं चाहूँगी आप उस वीडियो को 60 बार 70 बार 1000 बार देखो और देखने के बाद एक बार बस कैरेक्टर रिप्लेस करके अपनी फैमिली मेंबर्स को उनकी जगह रख लो और फिर सोचना कि अगर इस जगह पे आपका फैमिली मेंबर होता तो उस समय पे जो उस लड़की ने रिएक्शन दिया, क्या वो रिएक्शन आपको जेन्युइन लगते या नहीं लगते। तो आप लोगों को भी ज़रूर बताना कि कैसा लगा ये सब चीज़ें देख के। मुझे निशा ने जो स्टेप उठाया बिल्कुल सही लगा। जब कोई हमारे लिए स्टेप ना उठाए तो हमें अपने लिए स्टेप उठाना पड़ता है, अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। नो मैटर कि बाकी की पब्लिक पपेट बन के देखे या तमाशा देखे, लेकिन जिसके लिए ये चीज़ें हो रही हैं और जिसके साथ घटित हो रही हैं उसको अपने लिए स्टैंड लेना पड़ता है। तो इस पूरे मैटर पर मैं सपोर्ट करती हूँ निशा लांबा को, ऐसी क्रिमिनल इंटेंशंस को, ऐसे ऑफेंसेस को, क्योंकि यही धीरे धीरे छोटी छोटी एक्टिविटीज़ होती हैं जो क्राइम की तरफ इंसान को बढ़ावा देती हैं। और अगर इनको पहले ही दिन रोक दिया जाए तो इनके दिल में भी डर डेवलप हो जाता है कि नहीं, हर लड़की एक जैसी नहीं होती, और हर क्या किसी भी लड़की को छूने का उसकी मर्ज़ी के बिना भाई साहब आपको तो राइट बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर आप लोगों ने भी ये वीडियो देख ली है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना कि क्या आप लोग भी निशा लांबा को इस पूरे सीन के बाद सपोर्ट करते हैं। तो डेफिनेटली इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, सपोर्ट कीजिए। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग अर्थ मॉम देहरादून।